हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल चांसलर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो HTML के आज के वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई भी एक वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द थिंग होती है कि अगर हमें कोई भी पॉइंट वाइज किसी भी चीज़ को लिखना होता है तो हम उसके लिए नंबरिंग लिखते हैं या फिर कोई ऐसे सिंबल का यूज़ करते हैं जो हमारे कंटेंट को या कोई भी हमारी लिस्टिंग को इंडिकेट करते हैं कि हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरीके से हम वहाँ पर लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो HTML में हमारे पास दो तरीके की लिस्टिंग होती है। इसके पहले के वीडियोस में हम लोग फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में बात कर चुके हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टाइल जो हमारे टेक्स्ट को और इफ़ेक्टिव बनाते हैं। इसके अलावा हमारे जो बैकग्राउंड है, जो हमारे पेज का बैकग्राउंड, वेब पेज का बैकग्राउंड है, उसका टेक्स्ट है, इसके बारे में भी हम पहले की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। लिस्ट क्या होती है? HTML सपोर्ट्स वेरियस एलिमेंट्स टू क्रिएट लिस्ट। यानी आपका जो HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हमारे जो पेजेस में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स इंक्लूड करती है जो हमारे किसी भी पेज के लिए इफ़ेक्टिव होती है और वो उन लिस्ट में जो भी हमारे बुलेट्स होती है, नंबरिंग होती है, उनको इंडिकेट करने का काम करती है, जो डिस्प्ले करती है आइटम्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। यानी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हमारे आइटम को, हमारी नेमिंग को इंडिकेट करती है, डिस्प्ले करती है। ए लिस्ट कैन बी डिफाइंड इन डिफरेंट स्टाइल। स्टाइल भी इसकी डिफरेंट होती है। बेसिकली हम लोग MS वर्ड, एक्सेल में, पावर पॉइंट में हम लोग बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में पढ़ ही लेते हैं। तो इसी तरीके से HTML में भी हमारे पास कुछ ऐसे बुलेट्स एंड नंबरिंग होती है जो हम यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल के साथ में दे सकते हैं। यू कैन आइदर ऐड ए नंबर, आप यहाँ पर नंबर भी ऐड कर सकते हैं, और ए बुलेट्स जैसे कि स्टार वगैरह होते हैं या कोई ऐसे सिंबल होते हैं। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने पेजेस में लिस्ट के दौरान इंडिकेट कर सकते हैं। बिफोर ईच आइटम टू मेक दैम मोर ऑर्गेनाइज। यानी अगर आपको अपनी लिस्ट को मोर ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए आप यहाँ पर नंबरिंग के साथ साथ बुलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। We have two types of list in HTML। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास HTML में दो तरीके की लिस्टिंग होती है। पहला होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसको हम लोग UL टैग के द्वारा दिखाते हैं, और ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि OL टैग होता है, यानी OL ओपनिंग एंड क्लोजिंग /OL। तो UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? It is used when the item are not to be displayed in any particular order। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में अपनी लिस्ट को इंडिकेट करें लेकिन उसका कोई एक सीक्वेंस ना हो। जैसे नंबरिंग में क्या होता है, 1 2 3 4 होता है, ABCD होता है, रोमन में नंबर्स होते हैं, तो उसमें हमको ये मालूम पड़ता है कि नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। लेकिन अगर हम इसमें किसी भी प्रकार का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर इंडिकेट नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम लोग UL टैग का यूज़ कर सकते हैं। द ब्राउज़र विल डिस्प्ले द बुलेट्स बिफोर द लिस्ट ऑफ आइटम। यानी कि आप आइटम की लिस्ट के पहले बुलेट्स को शो कर सकते हैं। टैग्स आर UL और /UL। यानी यहाँ पर आप अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, UL ओपनिंग टैग एंड UL क्लोजिंग टैग। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा कि UL टैग हमारा अनऑर्डर लिस्ट होता है, लेकिन हम लिस्टिंग को कैसे जनरेट करेंगे उसके लिए हमारे पास क्या होता है? उसके लिए हमारा LI टैग होता है, जिसको बोलते हैं लिस्ट आइटम। We can display the listed item in an ordered and unordered list by using the LI tag। LI for list item। यानी कि अगर आपको यहाँ पर चाहे वो आपके पास ऑर्डर्ड हो, चाहे आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, अगर आपको उसको डिस्प्ले करना है तो यू कैन यूज़ LI टैग। और आपको बता दूं कि जो LI टैग होता है उसकी क्लोजिंग टैग नहीं होती है, यानी उसको सिर्फ आप ओपन कर सकते हैं, क्लोजिंग टैग रिक्वायरमेंट नहीं होती। यानी कि इट इज़ एन एम्प्टी एलिमेंट। एम्प्टी एलिमेंट होता है दैट डज नॉट रिक्वायर अ क्लोजिंग टैग। जैसे एग्जाम्पल देखो दिया हुआ है,
यूएल टैग, एलआई लिस्ट, यहाँ पोटैटो लिया हुआ है, एलआई लिस्ट, टोमेटो, यानी जितनी भी लिस्टिंग है उसको आप एलआई टैग के द्वारा इंडिकेट कर सकते हैं। देन जब आपकी लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाती है तो /UL के द्वारा आप उसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये हमारी बात हुई अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ में इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि बुलेट्स की टाइपिंग। तो क्या होती है वो टाइप एट्रीब्यूट? क्या होता है? इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ बुलेट, यानी ये आपके बुलेट के टाइप को स्पेसिफाई करता है, बताता है। दैट कैन बी यूज विद यूएल एलिमेंट, यानी जिसे आप यूएल एलिमेंट के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला है आपका डिस्क, यानी सॉलिड राउंड बुलेट्स, यानी अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या करेगा, ये राउंड में जो भी आपका बुलेट होगा वो भरा हुआ होगा, तो सॉलिड राउंड बुलेट होता है। सर्कल का मतलब होता है हॉलो राउंड बुलेट, यानी यहाँ पर जो राउंडेड होगा वो आपका अंदर से दिखाई होगा, जैसे कोई भी चीज़ आपकी ट्रांसपेरेंट दिखाई देती है। स्क्वायर में क्या होगा, फिल्ड स्क्वायर बुलेट, यानी ये आपका जो भी बुलेट होगा वो स्क्वायर्ड होगा और भरा हुआ होगा। तो जैसे अगर आपको इसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, यूएल टाइप इज इक्वल्स टू सर्कल, यानी अगर आप इसमें 3 तरीके के टाइप को यूज़ करना चाहते हैं तो इसको आपको कैसे लिखना पड़ेगा, यूएल टाइप इज इक्वल्स टू सर्कल लिखा हुआ है। ऐसे ही आप यहाँ पर डिस्क लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क होता है, अगर आप नहीं भी देंगे तो वो डिस्क में ही आपका बुलेट को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद आपने यहाँ लिखा एलआई, एलआई में आप जैसे एप्पल ले लिया, एलआई में आपने बनाना ले लिया, तो आप इस तरीके से अपने टाइप एट्रीब्यूट को यूएल टैग के साथ में यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी लिस्ट कंप्लीट हो जाती है तो /UL के साथ में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका हुआ कि आपने क्या किया कि आपने यूएल टैग के साथ में टाइप एट्रीब्यूट को यूज़ किया। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली यूएल टैग के साथ में अपनी लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट की। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी अगर आपको एक स्पेसिफिक ऑर्डर चाहिए, जैसे मैंने बताया कि 1 2 3 4 एक सीक्वेंस आपको देखना है कि ABCD का सीक्वेंस देखना है या रोमन में देखना है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स आर डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउज़र। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर आप OL का यूज़ करेंगे तो नंबरिंग आपको दिखाई देगी व्हेन इट इज़ यूज्ड। वी कैन चेंज द स्टाइल यूजिंग द टाइप एट्रीब्यूट। जैसे हम लोगों ने यूएल टैग में देखा कि हमने टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ किया था, तो ऑर्डर्ड लिस्ट में भी हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम लोग लिस्टिंग बता सकते हैं या फिर ABCD या जिस फॉर्म में हमको ये चाहिए उसमें हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। टाइप एट्रीब्यूट में क्या है, टू स्पेसिफाई द आइटम नंबर फॉर अ गिवन लिस्ट आइटम, यानी अगर आपको आइटम के नंबर देना है किसी भी लिस्ट के लिए तो क्या होता है, वैल्यू एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड। यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी पड़ती है। स्टाइल्स कैन बी अपर केस लेटर, आपको अपर केस लेटर यानी कि कैपिटल ABC, लोअर में स्मॉल में ABC, अपर केस रोमन में जैसे कैपिटल में होता है, लोअर केस रोमन नंबर स्मॉल में होता है, सीक्वेंस ऑफ नंबर 1 2 3 होता है। तो इस तरीके से हम लोग टाइप एट्रीब्यूट में बता सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू को क्या देंगे। इसके अलावा टू स्पेसिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नंबरिंग स्कीम, यानी अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट से कभी कभी होता है कि हमें ABCD से स्टार्ट नहीं करना है या 1 2 3 से स्टार्ट नहीं, हमें डायरेक्टली 10 से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं अपनी नंबरिंग पोजीशन को चेंज करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन अगर आप नंबरिंग को चेंज करना चाहते हैं, जैसे 10 से स्टार्ट करना चाहते हैं या 11 से या 100 से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वी कैन यूज़ स्टार्ट एट्रीब्यूट। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है HTML है, हेड है, टाइटल है, और ये हम लोग अपने पहले की वीडियोस में सिंपली एक एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। और हेड टैग है, हेड टैग का काम क्या होता है, टाइटल टैग को इंडिकेट करना है। बॉडी BG कलर है, ब्लू है, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, ये हम लोग अपने वीडियोज़ में पहले डिस्कस कर चुके हैं। B फॉर बोल्ड, फॉन्ट साइज़ है, कलर है, ये सब हम लोग पहले यूज़ कर चुके हैं। फॉन्ट फेस, यानी यहाँ पर हमने ओवरऑल थोड़ा सा जो सेटिंग की है, जैसे फॉन्ट साइज 6, कलर येलो, यहाँ पर एक मैंने हेडिंग डाल दी है क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड स्टूडेंट, फॉन्ट बंद कर दिया, बोल्ड बंद कर दिया। फॉन्ट फेस जो आपका है टाइम्स न्यू रोमन है, जैसे हम लोग वर्ड एक्सेल में करते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पर फेस का जो एट्रीब्यूट है वो लिख करके आप यहाँ पर अपनी स्टाइल को बता सकते हैं कि आपको टेक्स्ट के लिए कौन सा स्टाइल चाहिए।
साइज़ है, कलर है, फिर आप इसको बंद कर सकते हैं, यानी कि आप इंडिविजुअली किसी भी टेक्स्ट के लिए अलग अलग फॉन्ट दे सकते हैं। OL टाइप इज इक्वल्स टू आई रोमन में दिया हुआ है, इसी तरीके लिस्ट दिया हुआ है, एटीट्यूड है, एकेडमिक स्किल है, LI मतलब एबिलिटी है, परसेप्टिवनेस है, सेल्फ डिसिप्लिन है, OL टैग बंद कर दिया। तो जैसे हम लोग UL टैग का यूज़ कर रहे थे, इसी तरीके से हम लोग OL टैग का इस्तेमाल करेंगे और अंदर से क्या करेंगे, LI टैग के द्वारा हम अपनी लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से फॉन्ट को बंद कर दिया, इसके बाद बॉडी बंद कर दिया, उसके बाद HTML टैग को हमने यहाँ से बंद कर दिया है। तो ये है छोटा सा एग्जाम्पल आपका, जो हमने देखा कि ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट में हम कैसे कर सकते हैं। अब हम इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ऑन द नोटपैड। इसके लिए हम लोग नोटपैड खोल लेते हैं। ये हमने अपना नोटपैड खोल लिया है। अब यहाँ पर हम लोग कोडिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग हम लोग कैसे करते हैं, HTML टैग करते हैं, इसके बाद हेड टैग, हेड के बाद टाइटल, टाइटल में हम दे देते हैं ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ से टाइटल टैग को बंद कर देंगे और हेड टैग को बंद कर देंगे। और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं बॉडी टैग। बॉडी में आप बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ से एक कलर दे देते हैं, BG कलर। BG कलर इज इक्वल्स टू पिंक दे देती हूँ मैं यहाँ पर, और टेक्स्ट दे देती हूँ, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ब्लू, और मैं यहाँ पर हेडिंग 1 भी दे देती हूँ, ताकि जो भी चीज़ आपको दिखाई दे वो थोड़ा सा आपको बोल्ड में दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे। अब हम यहाँ से ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। तो हम एक यहाँ पर मैसेज दे देते हैं हेडिंग में ही, ऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट ले दिया है, एक मैसेज लिख दिया है मैंने यहाँ पर। अब उसके बाद हम लेंगे OL टैग, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट दे दिया है। अभी मैं यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो OL टैग में हम यहाँ पर लिस्ट का यूज़ करेंगे। LI टैग में मैंने दे दिया यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट में, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी ले लिया, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, मतलब जो भी आपको यहाँ पर लेना है हम यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम OL टैग को कर देंगे बंद, और उसके बाद हम यहाँ से कर देंगे बॉडी बंद, और बॉडी बंद करने के बाद HTML को बंद कर देंगे। तो गाइस इतना हम लोगों ने देख लिया है, और हम चाहते हैं कि जितना मैंने ये लिखा हुआ है इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। तो पहले इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के लिए Ctrl+S का इस्तेमाल कर लेंगे, और यहाँ पर हम एक नाम दे देते हैं लिस्ट के, list.html। आपको यहाँ पर HTML लगाना ज़रूरी है, और इसको मैं यहाँ से सेव कर लूँगी। और सेव करने के बाद हम यहाँ से अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल लेते हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे कंट्रोल ओ करके जहाँ भी हमारी फाइल सेव थी वहाँ पर हम लोग जाएंगे। देखिए list.html पड़ा हुआ है, यहाँ से उसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब देखेंगे हमने पिंक कलर लिया था, जो हमारा टेक्स्ट था उसको ब्लू कर दिया था, क्योंकि मैंने हेडिंग में लिया था। देखिए ऑर्डर लिस्ट में आपको सारी चीज़ ऑर्डर में दिखाई दे रही है, 1 2 3 4। अब चाहें तो हम यहाँ पर जो अपने टाइप एट्रीब्यूट हैं उनको चेंज कर सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पर लिख देती हूँ टाइप इज इक्वल्स टू, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया रोमन में। इसको सेव करने के बाद आप यहाँ से इंटरनेट पे जा कर के क्या कर देंगे, F5 कर देंगे, तो ये देखिए आपका रोमन में हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट के द्वारा आप यहाँ पर कोई जैसे ABCD लिखना है तो आप यहाँ से ABCD लिख सकते हैं। इसको यहाँ से कर देंगे F5।
F5 क्या होता है, रिफ्रेश करने के लिए होता है। एक बार आप जो अपने पेज को सेव कर लेंगे तो आप कोई भी यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया था स्टार्ट, जैसे स्टार्ट इज इक्वल्स टू आपने यहाँ से 10 लिखा, तो हम इस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट एट्रीब्यूट के माध्यम से इसकी नंबरिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है 1 2 3 4 आता है, लेकिन अगर हम इसकी लिस्ट को चेंज करना चाहें तो 10 11 12 13 जितना भी यहाँ से शुरू करना चाहते हैं वहाँ से हम इसको कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा ऑर्डर लिस्ट। अब हम लोग इसी के आगे अनऑर्डर लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट के लिए क्या होता है, मैं पहले यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेती हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ से मैंने लिया UL टैग। UL टैग मैंने किसके लिए बताया था, UL टैग होता है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब यहाँ पर हम लिस्ट देख लेते हैं। लिस्ट में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, काऊ, डॉग। तो इस तरीके से हम जो भी यहाँ पर लिस्ट लेना चाहें वो हम ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से कर देंगे UL टैग को बंद। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर UL टैग का इस्तेमाल किया। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद हम इंटरनेट पे जाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, F5 कर देंगे। तो देखेंगे हम लोग ऑर्डर लिस्ट में, देखिए पूरी आपकी लिस्टिंग आ रही है नंबरिंग के हिसाब से, और यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट में आपके पास क्या आ रहा है, बुलेट्स में आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बुलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी मैंने बताया कि इसमें आप टाइप का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा टाइप इज इक्वल्स टू स्क्वायर। अब इसको यहाँ से सेव करके, सेव जरूर करना है क्योंकि सेव नहीं करेंगे तो यहाँ से रिफ्रेश नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आपके पास स्क्वायर शेप में आ गया है। स्क्वायर के अलावा आपके पास और क्या था, सर्कल था, CIRCLE सर्कल। सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद में यहाँ से कर देंगे F5 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर सर्कल हॉलो में आ जाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंट। और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था डिस्क होता है, तो आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें, तो ये आपका डिस्क में आ जाएगा F5। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर राउंडेड में भी है और फिलिंग है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर से एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। HTML टैग है, हेड टैग है। हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल टैग को हमेशा लिखते हैं। टाइटल टैग का काम क्या होता है, ये हमारे जो टेक्स्ट है उसको वेब ब्राउज़र के टाइटल बार पर डिस्प्ले करता है। टाइटल टैग बंद करने के बाद हेड टैग बंद करेंगे, उसके बाद बॉडी में आप जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। BG कलर टेक्स्ट है, जो देना चाहें वो दे सकते हैं। H1 हेडिंग में मैंने इसलिए डिस्प्ले किया है ताकि आपको जितनी भी लिस्टिंग है वो अच्छे से दिखाई दे। उसके बाद एक हेडिंग दे दी मैंने यहाँ पर OL टैग में। मैं जैसे मैंने बताया कि आप स्टार्ट टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, और नंबरिंग वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आती है, तो आप चाहें तो स्टार्ट जो एट्रीब्यूट है उसके माध्यम से आप अपने जो भी नंबरिंग है उनको आप 5 से स्टार्ट करना चाहें तो आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर चेंजमेंट करेंगे उसी हिसाब से आपकी लिस्टिंग यहाँ पर जनरेट होगी। उसके बाद आप LI टैग का यूज़ करेंगे। LI टैग में क्या होती है, पूरी लिस्टिंग आती है। ये ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। OL टैग को बंद कर देंगे। अगर आपको अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करना है तो उसके लिए UL टैग होता है, उसका टाइप डिस्क, सर्कल एंड स्क्वायर होता है। आप जो भी टाइप यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम लोग LI टैग के द्वारा लिस्ट करते हैं। LI टैग इसकी भी ओपनिंग ही होती है, और UL टैग आपने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी एंड HTML। तो दिस इज़ द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो गाइज ये सारी चीज़ें हमने देखी आज, जो ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट के बारे में इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी दिया है। तो आप इसको एक बार अपने सिस्टम पे रन करा के ज़रूर देखिएगा किसी वेब पेज को डिज़ाइन करते समय। अगर आपको ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ करना है तो आप यहाँ पर OL टैग एंड UL टैग के बारे में डिस्प्ले करा सकते हैं।
तो गाइज़ ये आज का जो वीडियो है वो ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट के बारे में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारे आगे के वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आगे भी हम इसी तरीके से नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। टिल देन गुड बाय।